बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में दो तीन बड़ी अहम ख़बरें। एक तो ये कि इमरान खान साहब की इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद की अदालत में जो ज़मानत लगी थी वो ख़ारिज कर दी गई है। और वो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जी इमरान खान अगर पेश नहीं होंगे तो ज़मानत ख़ारिज कर देंगे, और फिर वो उन्होंने ख़ारिज भी कर दिया। और इसमें दो तीन बुनियादी कानूनी नक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो FIR का इंदराज हुआ है वो उस दिन हुआ था कि जब तोशा खाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुनाया था इमरान खान की नाअहली का, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मुज़ाहरा किया था। अच्छा, अब वो मुज़ाहरा अगर PTI के वर्कर्स ने किया था और वहाँ पर लेट्स से कि कोई तोड़ फोड़ हुई भी है तो भी इमरान खान बज़ाते ख़ुद तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इमरान खान के ऊपर पहला सवाल यह है कि उनकी फ़िज़िकल एब्सेंस है, प्रेजेंस है ही नहीं वहाँ पे, तो उनके ऊपर आपने मुकदमा क्यों दर्ज किया कि जैसे ख़ुद उन्होंने वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ की है। लेकिन बात सिर्फ तोड़ फोड़ की नहीं है। दूसरी बात, दहशत गर्दी, यानी कि पहले भी एक दफ़ा इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके बाद 780A ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये दूसरा पर्चा है दहशत गर्दी का इमरान खान के ऊपर। और मैं कई दफ़ा ये पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बहुत क्लियर है, कानून क्लियर है, प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं जिसमें ये बताया जा चुका है कि दहशत गर्दी की दफ़ात सिर्फ दहशत गर्दों पर लगेंगी, उन लोगों पर लगेंगी जिनके बैंड आउटफिट्स के साथ ताल्लुकात हैं, जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, जो मुल्क की सलामती और सालमियत के लिए ख़तरा है। मिसाल के तौर पे कोई आम कातिल भी है ना, 302 की वारदात कर देता है, उसके ऊपर भी 780A नहीं लगती है, दहशत गर्दी का इंदराज नहीं होता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुजाहरा करते हैं, इमरान खान पर्सनली इज नॉट देयर, और दहशत गर्दी का पर्चा हो जाता है इमरान खान के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह पर्चा ही गैर कानूनी है, इसकी कानून में गुंजाइश नहीं है। ये एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी है, और उसको वायलेट करके जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी एंड जस्टिस है उसकी वायलेशन में जाके ये FIR रजिस्टर हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब रजिस्टर हो गई है तो इससे पहले कि दहशतगर्दी की अदालत इमरान खान की ज़मानत की एप्लीकेशन के हवाले से फ़ैसला करती, मुनासिब ये था अदालत के लिए कि अदालत सबसे पहले इस चीज़ को देखती कि दहशतगर्दी के हवाले से इसकी ज्यूरिसडिक्शन डोमेन अदालत की बनती है कि नहीं बनती है। यहाँ पर मुझे नहीं पता इमरान खान साहब की लीगल टीम ने क्या किया है, क्योंकि एक वकील की हैसियत से मैं बता सकता हूँ कि अगर गलत पुलिस दहशतगर्दी की दफ़ात लगा देती है, जो कि पुलिस कई दफ़ा लगाती है सबक सिखाने के लिए, विक्टिमाइजेशन करने के लिए, लेकिन अगर लगा देती है तो फिर आप एक सेक्शन 23 ऑफ द एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट है 1997 का, उसके तहत एप्लीकेशन देते हैं दहशतगर्दी की कोर्ट में कि जी इन्होंने गलत 780A लगाई है, दहशतगर्दी लगाई है, आपके पास केस को भेज दिया है, ज़मानत आपके पास लगी हुई है, बट बिफोर यू लिसन टू द आर्गुमेंट्स अपॉन द बेल एप्लीकेशन, सर इसका आप इस सेक्शन 23 की एप्लीकेशन का फैसला कर दें कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन बनती भी है कि नहीं बनती, और उसमें फिर पूरा वो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ आप सामने रख देते हैं। और मैंने बजाते खुद बहुत सारे केसेस में दहशतगर्दी की दफात इस तरह तोड़वाई हुई हैं सेक्शन 23 की एप्लीकेशंस देके। तो मुझे नहीं पता कि सेक्शन 23 की एप्लीकेशन इमरान खान की लीगल टीम ने या उनके वकला ने दी थी, अगर नहीं दी थी तो गलत किया, और अगर दी थी तो उस पर क्यों नहीं बहस पहले की, उस पर बहस हो जानी चाहिए थी, उसका डिसीजन आ जाता, और उसके डिसीजन में दहशतगर्दी की दफात टूटनी थी। पहले भी जो केस हुआ था इमरान खान पे, दहशतगर्दी की दफात टूट गई थी। अगर मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी की अदालत ना भी तोड़ती तो उसको आप चैलेंज कर देते हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट वहां से आपको रिलीफ दे देता। सो बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द एप्लीकेशन फॉर द बेल पिटिशन, जो कि इस केस में अदालत ने किया है, जल्दबाजी दिखाई है मेरे ख्याल में कोर्ट ने। अदालत को चाहिए था कि पहले ये तो फैसला कर ले कि भाई आपकी ज्यूरिसडिक्शन तो है कि नहीं है, दायरा इख्तियार है। अगर दायरा इख्तियार ही नहीं है तो जमानत आप क्यों खारिज कर रहे हैं? ये पहली चीज है कि ये मेंटेनेबल भी है प्रोसीडिंग्स आपके सामने के नहीं। अच्छा जी, ये बात होगी, लेकिन बहरहाल वो एक आना था फैसला, वो आ गया। अब इमरान खान के वकला ने, लीगल टीम ने लाहौर हाई कोर्ट से फैसला किया, और ये मैं ताज़ा तरीन इतलात आपको दे रहा हूँ। उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल, हफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान बजाते खुद पेश नहीं हुए हैं, तो जी वहाँ पे जज साहब ने बोला, जज साहब ने कहा जी कि इमरान खान को पेश करें, इमरान खान को लेकर आए, उसके बाद फिर ये पिटिशन जो है इसको मैं सुन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी ख़दशात हैं,
तो जज साहब ने ये बोला, रिमार्क्स हैं जज साहब के जो मेरे सामने लिखे हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, कि आप कहें तो आईजी पंजाब को सिक्योरिटी का कह देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अदालत से जो मिसकैलकुलेशन हो रही है वो ये हो रही है कि आईजी पंजाब राइट नाउ इज़ वर्किंग अंडर दी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी, और निगरान सेटअप में पुलिस तो पीटीआई के वाले से खूंख्वार हुई पड़ी है पंजाब में। कभी इसको अरेस्ट करो, कभी उसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करके इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दो। तो अगर आईजी पंजाब, यानी कि अभी पुलिस का एक्सेस नहीं है इमरान खान तक, क्यों? क्योंकि इमरान खान जमान पाक के अंदर है, और जमान पाक के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर कारकुनान कैंप्स लगाकर बैठे हुए हैं, दिन रात वहां पर रहते हैं कि जी हम अपने कायद की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस के लिए उस हसार को तोड़कर जाना किसी मरहले से कम नहीं है, और अच्छा खासा वहां पे मसला हो सकता है। इस वजह से इमरान खान की गिरफ्तारी तवालत में पड़ी है, नहीं तो ये ना होता तो पीडीएम तो कब की अरेस्ट कर चुकी होती इमरान खान को। तो जज साहब जो चीज समझ नहीं पाए वो ये नहीं समझ पाए कि अगर आईजी पंजाब की जिम्मेदारी लगा दें मिसाल के तौर पे, और पंजाब पुलिस इमरान खान को अरेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की गर्ज से वहां पर जाए, तो रास्ते में ऐन मुमकिन है कि पंजाब पुलिस जो कि हैंड्स इन ग्लव्स हो इस्लामाबाद पुलिस के साथ, वो इस्लामाबाद पुलिस एकदम रास्ते में आए, जो राना सनाउल्लाह वहाँ से भेज दें और वो कहें कि ये तो मुल्ज़िम हमें मतलूब है, तो पंजाब पुलिस वाले कहें अच्छा दिखाएं ये पर्चा, वो उनको हैंड ओवर। सो बिफोर इमरान खान रीचेस द लाहौर हाई कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती जमानत के लिए, अगर निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत बदनीयती की बुनियाद पर एक्ट करें तो वो उससे पहले उनको अरेस्ट करा सकते हैं। यानी कि इमरान खान की फिजिकल कस्टडी पुलिस को देना इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी रिस्क से खाली नहीं है, क्योंकि यही पुलिस जो है जिसको आप समझ रहे हैं कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वो तो उन्हें अरेस्ट करना चाहती है और अरेस्ट करके इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करना चाहती है। तो मेरे ख्याल में इसको कैलकुलेट नहीं कर सके, असेस नहीं सही तरह से कर सके जज साहब जिन्होंने रिमार्क्स दिए। फिर अगली बात ये हुई कि जी उनका मेडिकल का भी इशू है, तो मेडिकल ग्राउंड पे आप प्रोटेक्टिव बेल दे दें, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेशन दे दें। उनको गोलियां लगी, अभी तक फुली उन्होंने रिकवर नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस पर लेकर आएँ, बगैर पेश हुए ज़मानत नहीं दी जा सकती, यानी कि एम्बुलेंस पे भी। अच्छा, अब मैं आपसे वैसे अर्ज़ करूं जो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि ये अब जज साहब ने कह दिया एम्बुलेंस पे ले आएँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान की जान के हवाले से सिक्योरिटी रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पीडीएम की हुकूमत इस वक्त बड़ी प्यासी बैठी हुई है कि किसी तरह अरेस्ट कर लें, लेकिन इन चीज़ों को समहाउ मैनेज करके अगर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब को एम्बुलेंस में बिठा के पेश कर देना लाहौर हाई कोर्ट, तो इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो जाएगा। यानी कि लोग देख रहे हैं ना कि आप एक बंदे को किस तरह यार तंग कर रहे हैं। दहशत गर्दी का पर्चा दे दिया, दहशत गर्दी की अदालत से आपके प्रोसिक्यूटर ने बहस करके जमानत खारिज करवा दी। ये कैसी प्रोसिक्यूशन है? प्रोसिक्यूशन है या परसिक्यूशन है? उसके बाद आप कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट में बंदा पेश होगा, तो लाहौर हाई कोर्ट में उस बंदे को उस घर से निकाल के जिसको सिक्योरिटी रिस्क है, जान का खतरा है, पेश किया जा रहा है, और वो फिर पेश भी हो रहा है। तो ये ठीक ठाक एक सीन क्रिएट होगा। ये जब सीन क्रिएट होगा, ये पूरी एक फिल्म चलेगी, तो इस फिल्म का हीरो फिर कौन होगा? वो फिर इमरान खान होगा। तो उसको फिर और हीरो बनाओगे यार, उसको और हीरो बनाओगे। तो अगर यही आपकी पॉलिसी है, सो बी इट, इसका तो इमरान खान को ऑलरेडी फायदा हो रहा है। अच्छा, फिर जज साहब ने ये बोला असूली तौर पर मुझे ये दरख्वास्त खारिज कर देनी चाहिए, लेकिन रायत दे रहा हूँ, 8 बजे तक बैठा हुआ हूँ, उनको पेश करा दें, एम्बुलेंस में बिठा के लें। तो अब 8 तो बजे नहीं है। अब देखें पीटीआई इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अगर तो वो फैसला करते हैं कि उन्होंने पेश होना है तो वो पेश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर पेशी के बाद हिफाजती ज़मानत उन्हें मिल सकती है। अगर वो नहीं पेश होते हैं और लाहौर हाई कोर्ट से भी खारिज हो जाती है, तो फिर अगला मरहला आ जाएगा इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का, जो पीडीएम चाहती है। अच्छा, अब चाहती भी क्यों है? आप ज़रा टाइमिंग नोट करें। आज की तारीख में आपको पता है साग डार साहब ने अभी तकरीर कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और मिनी बजट पेश कर दिए जो कि 200 अरब रुपए के करीब है, इजाफी टैक्सेस जो अवाम के ऊपर लग रहे हैं। 76 अरब बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज जो है वो कलेक्ट करना है। 200 अरब का मिनी बजट है। जीएसटी 17 से 18% पे ले गए। एंड एज आई एम टॉकिंग टू यू, हो सकता है अब से चंद घंटों बाद पेट्रोल की कीमत में 32 रुपए तक इजाफा मुमकिन तौर पे हो सकता है। करते कितना हो सकता है? 10 कर दें, 12 कर दें, 15 कर दें, हो सकता है 32 पूरा कर दें। लेकिन जो IMF के साथ इनकी डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके मुताबिक ये 250 फी लीटर पे है इस वक्त पेट्रोल, इसको 281 पे लेकर जाना है इन्होंने।
अभी सिंगल स्ट्रोक में कर दें, हो सकता है दो मरहलों में कर दें, 3 मरहलों में कर दें, लेकिन 31-32 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। तो ये जब सारा कुछ होना है, आपको पता है मिनी बजट भी आ गया, जीएसटी आप बढ़ा रहे हैं, अवाम के ऊपर 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा रहे हैं, तो अवाम ने तो इसके ऊपर बात करनी है, मीडिया ने करनी है। लेकिन अब इस खबर को दबाना है, तो हेडलाइन क्या होगी? इमरान खान अरेस्टेड। सारी वो जितनी भी आपकी है अटेंशन लोगों की, वो इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ चल जाएगी, पीटीआई की चली जाएगी। तो ये पॉलिटिक्स है इसके पीछे जो मुझे समझ आ रही है कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से कोई सीन क्रिएट किया जाए और उसके ऊपर बात हो, एक पूरी फिल्म चले और उसके ऊपर हेडलाइंस भी लगें, शोज़ भी हों, तज्जिए भी हों, सियासतदान भी और तज्जिया नगार भी उसी के ऊपर बात करें और अवाम भी उसी के ऊपर बात करे, और उस सारी बात में 200 अरब रुपए की मिनी बजट की खबर दब जाए। ये पॉलिसी है जो मुझे समझ आ रही है, और है भी यही भाईजान जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, आखिरी चीज आज की वीलॉग में, जस्टिस जवाद हसन के पास एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी, वो जो उनका फैसला था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करे, और इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए और तारीख का ऐलान करे। वो उन्होंने किया नहीं, तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन कल फाइल हो गई थी। वो कंटेम्प्ट पिटीशन आज उस पर नोटिस कर दें जस्टिस जवाद हसन लाहौर हाई कोर्ट के जो है, और वो 23 फरवरी के लिए फिक्स हो गई। अब 23 फरवरी को मुतलका जितनी भी पार्टीज हैं उनको अदालत ने तलब कर लिया, अब उनको सुनेगी। अब अगर इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की जाती है, एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इफ इट फेल्स टू कैरी आउट द इलेक्शंस विद इन 90 डेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर कंटेम्प्ट लग सकती है, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं। कंटेम्प्ट बाकायदा तौर पे लग सकती है, सज़ा भी हो सकती है। तो वाहिद, मैं पहले भी कई दफ़ा आप लोगों को कह चुका हूँ कि इस पूरी कहानी में जो एक ट्विस्ट है ना, जो एक हवा का ताज़ा झोंका है, वो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है जस्टिस जवाद हसन का। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो जा चुके हैं, वो इम्प्लीमेंट उसके हवाले से नोटिस कर चुके हैं, 23 फरवरी भी दूर नहीं है। तो लगता है वन वे और द अदर पीडीएम हैज़ टू गो टूवर्ड्स द इलेक्शंस। आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।